इज डेटा एनालिस्ट अ गुड करियर? ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा वर्क करता होगा एंड आज इसी वीडियो के अंदर हम आंसर देने वाले हैं आपके इस क्वेश्चन का। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक चैनल। माय नेम इज़ आयुषी जैन एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेदर डेटा एनालिटिक्स इज़ अ गुड करियर और नॉट। गाइस, क्या पैरामीटर्स हैं जो कि डेटा एनालिस्ट को एक अच्छा करियर या किसी भी करियर को एक अच्छा करियर या बुरा करियर बताते हैं? तो उन पैरामीटर्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम उनके बेसिस पे वेटेज देखेंगे कि डेटा एनालिस्ट कितना उस करियर के पैरामीटर्स के बेसिस पे मेजर हो पा रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पैरामीटर जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है फ्यूचर स्कोप इन अ करियर। कोई भी करियर जब हम चूज़ करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका फ्यूचर स्कोप भी हम देखें, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी जिसमें हमने एंटर किया है वो एटलीस्ट लॉन्ग टाइम के लिए तो चल रही हो। तो ऐसे में अगर हम डेटा एनालिटिक्स के बारे में बात करें तो वी ऑल नो गाइस दैट डेटा इज़ अ न्यू ऑयल एंड विद द एडवांसमेंट ऑफ मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है डिफरेंट डोमेन्स में, चाहे फिर वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, सेल्स हो, या फिर हॉस्पिटैलिटी डोमेन्स हो। काफ़ी सारे डोमेन्स में हम डेटा का यूज़ काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, जहाँ पे लोग डेटा के बेसिस पे डेटा ड्रिवन इनसाइट्स निकालते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ये तो हमारे पास श्योर है कि डेटा का स्कोप बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सारे डोमेन्स में है। एंड आगे सिंस हमें पता है द फ्यूचर इज़ ऑल ऑन एमएल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमें ये भी पता है कि डेटा का एंटायरली उसके अंदर यूज़ केस आना ही आना है, विच विल अगेन लीड टू मोर डेटा एनालिस्ट जॉब्स। तो डेटा एनालिटिक्स का एक अच्छा फ्यूचर है, ये तो हमें यहाँ से समझ में आ गया। नाउ सेकंड पैरामीटर जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है करियर ग्रोथ। कोई भी करियर जब हम चूज़ करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस करियर के अंदर हमारी अच्छी ग्रोथ हो। ग्रोथ होने का मतलब ऐसा नहीं कि हम एक जगह पे स्टक हैं। जैसे कि सेल्स बैकग्राउंड देख लो, काफ़ी सारे सेल्स में जो लोग काम करते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि आफ्टर 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स वो लोग सोचते हैं कि यार अब आगे क्या, दे डोंट नो व्हाट इज़ अहेड ऑफ देम, इससे ज़्यादा और वो क्या ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको डेटा एनालिटिक्स के अंदर सैचुरेशन नहीं आएगा। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ जूनियर डेटा एनालिस्ट एंड आप सीनियर डेटा साइंटिस्ट की तरफ या डेटा एनालिटिक्स लीड की तरफ या फिर डेटा ऑफिसर भी बन सकते हैं। सो देयर आर काफ़ी सारे हायर लेवल के रोल्स जहाँ पे आप लोग ट्रांजिशन कर सकते हैं। उसके लिए ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क मोर ऑन योर सेल्फ। आपको काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा अपने स्किल्स के ऊपर काम करना होगा एंड ग्रेजुअली यू कैन स्टार्ट विद अ जूनियर लेवल एंड गो अप टू मिड सीनियर लेवल एंड देन इवेंचुअली टू अ सीनियर लेवल इज वेल। अब सीनियर लेवल तक जाएंगे तो पैसा भी अच्छा बनेगा एंड पैसा हमारा थर्ड पैरामीटर होने वाला है यहाँ पे टू मेजर वेदर डेटा एनालिस्ट इज अ गुड करियर और नॉट। अभी अगर आप सर्च करते हैं फॉर एन एवरेज सैलरी ऑफ अ डेटा एनालिस्ट, यू विल फाइंड इट समवेयर बिटवीन 6 to 10 LPA। अब यहाँ पे ये 6 to 10 LPA है फ्रेशर के लिए। तो इफ़ दिस इज़ फॉर फ्रेशर, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मिड सीनियर लेवल के लिए या फिर सीनियर लेवल के लिए कितनी ज़्यादा हायर सैलरीज हो सकती है। एंड ये सैलरीज तो सिर्फ इंडिया की है, इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड फॉरेन में है। एंड अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी आपको पहले ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ साल काम करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स पे काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तब जाके देयर आर चांसेस दैट यू कैन मूव अब्रॉड। एंड वंस यू मूव अब्रॉड तो वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा बेटर सैलरीज के ऑप्शंस मिल सकते हैं, सिंस डेटा इज़ बीइंग यूज्ड देयर एज वेल एंड स्कोप ऑफ डेटा एंड द करियर इन डेटा एंड द मनी इन डेटा वो भी काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। फोर्थ जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ आती है दैट इज़ अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। अपॉर्चुनिटीज़ इन टू लर्न एंड ग्रो की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारी ऐसी फील्ड्स होती हैं जहाँ पे आप अब आगे समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है। आपकी लर्निंग एंड ग्रोइंग एक जगह पे आके ख़त्म हो जाती है बिकॉज नाउ यू हैव रीच्ड इट्स हाईएस्ट पॉइंट। डेटा के केस में ऐसा नहीं है, आपको रेगुलरली नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। आई हैव बीन लर्निंग अबाउट डेटा सिंस 4 ईयर्स बट स्टिल देर आर सो मेनी थिंग्स जो खुद मैं सीखना चाहती हूँ। तो आप लोग सोच सकते हैं कि डेटा में कितनी सारी चीज़ें हैं सीखने को, कितने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं, कितनी सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग डोमेन्स के अंदर है। आप एक डोमेन
डोमेन में आपने अगर अच्छा कुछ सीख लिया तो यू कैन नाउ मूव टू एनी अदर डोमेन एज वेल जहाँ पे पैसा कंपैरेटिवली ज़्यादा हो। जैसे कि हमें पता है कि रोल्स लाइक फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट, इन कैटेगरीज के अंदर काफ़ी अच्छा पैसा है कंपेयर टू अदर एनालिटिक्स रोल। तो अगर आपने एक सिंपल रोल को पहले एक्सप्लोर कर लिया है तो नाउ यू कैन मूव टुवर्ड्स द हायर रोल एज वेल जहाँ पे अगेन आपको और भी ज़्यादा ग्रोथ एंड और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो लर्निंग जितनी ज़्यादा आप अपनी बना के रखेंगे उतनी ज़्यादा आपको ग्रोथ और उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहेंगी। एंड इस लर्निंग को बना के रखने में काफ़ी सारे बूट कैंप्स, मास्टर क्लासेस या फिर कोर्सेज होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं अपनी लर्निंग को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए। देन ज्वाइन कीजिए WS क्यूब टेक का अपकमिंग कोहॉर्ट जहाँ पे आप सीखेंगे फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड काम करेंगे ऑन द इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप इस कोहॉर्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं देन द लिंक इज इन आवर डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट नाउ। Now moving forward, the fifth parameter that we are going to talk about is variety of domains. Variety of domains होना ज़रूरी है क्योंकि हम एक ही एक डोमेन में नहीं काम कर सकते। हमें चाहिए कि देयर शुड बी वैरायटी ऑफ डोमेन्स जिनको हम लोग एक्सप्लोर कर सकें, विच इज़ व्हाट डेटा एनालिटिक्स इज़ गिविंग अस। कि आप भले ही हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, हॉस्पिटैलिटी के अंदर जाना चाहते हो, मार्केटिंग में देख लो, सबके अंदर आपको डेटा एनालिटिक्स की जॉब मिलेगी एंड दैट टू अगेन जूनियर लेवल, मिड सीनियर लेवल, सीनियर लेवल एज वेल। तो हर रोल के अंदर आपको यहाँ पे हर डोमेन के अंदर आपको जॉब मिलेगी, दैट्स व्हाई इट इज़ अ गुड करियर। ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर गाइज, दैट इज़ योर सिक्स्थ पैरामीटर, आपका प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड। डेटा एनालिटिक्स के केस में आपका प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज अगर वो मैटर करेगा तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट ही बनेगा और नहीं मैटर करेगा तो बिल्कुल ही मैटर नहीं करेगा। यानी कि काफ़ी सारे ऐसे रोल्स हैं, जैसे कि अगर आपका प्रीवियस बैकग्राउंड मार्केटिंग के अंदर है तो आप मार्केटिंग एनालिस्ट बन सकते हैं। आपका प्रीवियस बैकग्राउंड सेल्स में है, सेल्स एनालिस्ट बन सकते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, कंप्यूटर साइंस अगर आपने करी है तो आप उस केस में बिजनेस एनालिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट तो डायरेक्टली बन ही सकते हो। आपने इन्वायरमेंटल यानी कि सिविल इंजीनियरिंग करी है या इन्वायरमेंटल की कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप इन्वायरमेंटल एनालिस्ट बन सकते हैं। और दूसरे बैकग्राउंड जैसे कि कॉमर्स के केस में आपके पास फाइनेंस एनालिटिक्स आ जाता है, ह्यूमैनिटीज के केस में आपके पास HR एनालिटिक्स भी आ जाता है। तो देयर आर सेवरल रोल्स फ्रॉम सेवरल एजुकेशनल बैकग्राउंड एज वेल। तो डजेंट मैटर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कई केसेस में ऐसा भी होगा कि जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा वो आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट करेगा इस करंट रोल को पाने में। अब लास्ट पॉइंट जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ जॉब फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है काफ़ी सारे लोगों के लिए टू चूज़ ये करियर, बिकॉज दे वांट कि आराम से हमें रहना है। तो डेटा एनालिटिक्स इज़ अ काइंड ऑफ अ जॉब रोल जहाँ पे आप इसमें रिमोटली भी काम कर सकते हैं, हाइब्रिड मोड पे भी काम कर सकते हैं, ऑफिस भी काम कर सकते हैं। ऑल द थ्री ऑफ देम आर पॉसिबल सिंस अ लॉट ऑफ कंपनीज आर मूविंग टूवर्ड्स रिमोट वर्क एज वेल। इस कैटेगरी में एनालिस्ट भी ऐसा रोल आता है जो कि काफ़ी लोग घर से भी परस्यू कर रहे हैं। इसमें आपको फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है एंड बहुत ज़्यादा वर्कलोड ना होने की वजह से एक वर्क लाइफ बैलेंस भी आपका बना रहता है। तो दीज आर सम वेरी गुड फैक्टर्स अबाउट एनालिटिक्स बीइंग अ गुड करियर। ये सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस करे हैं जो कि किसी भी करियर को मेजर करता है वेदर इट इज़ अ गुड करियर और नॉट। एंड सारी ही चीज़ों में हमने देखा है कि एनालिटिक्स हैव बीन परफॉर्मिंग वेल, चाहे फिर वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो, फ्यूचर ग्रोथ की बात हो, पैसे की बात हो या फिर लर्निंग की बात हो, अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो, प्रीवियस बैकग्राउंड की बात हो। इन सभी के अंदर अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन देखें तो डेटा एनालिस्ट इज़ एक्चुअली अ गुड करियर जिसे आप परस्यू कर सकते हो। ऑल्दो कंपटीशन ज़्यादा है तो जॉब पाने में आपको दिक्कत भी हो सकती है, बट उसी की हेल्प के लिए WS क्यूब टेक ऑल्सो हैज़ इट्स 7-day प्लेसमेंट ड्राइव इन आवर प्रीमियम डेटा एनालिटिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि आपको हेल्प करता है टू गेट अ जॉब ऑफ योर ड्रीम। सो आई होप गाइस कि आफ्टर दिस वीडियो ये क्लियर है कि डेटा एनालिस्ट एक गुड करियर है या नहीं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड फॉर मोर सच वीडियोस फॉलो आवर चैनल WS क्यूब टेक। थैंक यू।